अगर आपको बोर्ड में 3 से 4 मार्क्स पक्के करने हैं तो इस टॉपिक को पूरा समझिए। इसमें इक्वेशन, ये हमारी लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल है। इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, वो होते हैं हमारी कंसिस्टेंट इक्वेशन। एंड जिसमें हमारे एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इट मीन्स नो सॉल्यूशन होता है, वो होते हैं हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। कंसिस्टेंट इक्वेशन में हमारी यूनिक सॉल्यूशन आता है, सेकंड में हमारा इन्फिनिट मैडी सॉल्यूशन आता है। इसके अंदर 2 सॉल्यूशंस आते हैं, यूनिक एंड इन्फिनिट मैडी सॉल्यूशन। क्लियर, यहाँ से ये समझ में आया। अब है हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर, a1 b1 एंड c1, a1 b1 होते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, b1 होता है कोफिशिएंट ऑफ y, c1 होता है हमारा कांस्टेंट, a2 होता है कोफिशिएंट ऑफ x सेकेंड इक्वेशन का, b2 होता है कोफिशिएंट ऑफ y एंड c2 होता है कांस्टेंट। ओके, और इसके बिहाफ पे ये हमारे रिजल्ट है। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। और बाय ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको समझ सकते हैं जो हमारे सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं वो क्या है, हमारे यूनिक है, इन्फिनाइट है या नो सॉल्यूशन है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन बनती है तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। ये होता है हमारा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और अगर हम बाय ग्राफिकल मेथड से इसको समझेंगे तो जो हमारी लाइन होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट लाइन होती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस है फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन के अंदर हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। सेकंड है हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें जो हमारा अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है उसमें इन्फिनिट वैल्यू सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये क्या होता है हमारा इन्फिनिट मैडी सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन बनती है तो इन्फिनिट मैडी सॉल्यूशन। और ग्राफ में कैसे बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर बन रही है, तो वो होता है कोइंसिडेंट लाइन। ओके, थर्ड हमारा जो रिजल्ट है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। अगर हम इसको ग्राफ में देखेंगे तो ग्राफ में एक लाइन ऐसे है, सेकेंड लाइन भी इसके पैरेलल होगी। तो ये जो हमारी बाय ग्राफिकल से हम इसको देखेंगे तो इसका मतलब है इसमें इसके एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो उसको हमने अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन से समझा कि इसमें नो सॉल्यूशन है। ठीक है, समझ में आया। अगर आपको इसी का ही पार्ट 2 देखना है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक इसमें यूट्यूब में हाइप का बटन आता है तो उसको प्रेस जरूर करिए।